इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, अभय न्यूज के 24 नवंबर मंगलवार शाम की बुलेटिन में मैं सिमरन तिरवार आप दर्शकों का स्वागत करती हूं। 25 नवंबर बुधवार की रात 2:82 से 26 नवंबर सुबह 5:10 तक कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसे हम देव उठनी ग्यारस और छोटी दीपावली के रूप में भी मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि देव उठनी एकादशी पर श्री भगवान विष्णु जी 4 महीने की निद्रा से उठते हैं और वापस से सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। 25 नवंबर 1960 को टेलीफोन की एसटीडी व्यवस्था का भारत में पहली बार कानपुर और लखनऊ के बीच प्रयोग किया गया था। इसी दिन 1982 को महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का जन्म भी हुआ था और इसी दिन 2014 में कथक की मशहूर नृत्यांगना सितारा देवी का निधन हुआ था। आइए अब चलते हैं जिले भर की प्रमुख खबरों की ओर। कोरोना को लेकर जहां आम जनता तथा शासन प्रशासन पूरी तरह परेशान है, वहीं एक और कुछ लोगों के लिए कोरोना वरदान बनकर आया है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। दरअसल कोरोना के कारण सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जेलों में कैद 4000 सजाए याफ्ता कैदियों को लगभग 6 माह पहले जेल से रिहा कर दिया था, जिनकी वापसी 25 दिसंबर से शुरू होनी थी। लेकिन कोरोना ने एक बार फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, मानो कैदियों की तो उड़कर ही लग गई। अब राज्य सरकार ने कैदियों को 2 माह और आजादी देने की घोषणा कर दी है। इसे लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया के सामने घोषणा की है। दिलचस्प बात तो यह भी है कि रिहा किए गए बंदियों में कई तो ऐसे भी हैं जिनकी सजा 26 जनवरी को पूरी होने जा रही है। अब ऐसे कैदियों को 26 जनवरी के दिन जेल जाकर सिर्फ रिहाई के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। ये जेल विभाग में हमारे लगभग 4000 पैरोल बंदी हैं। ये 4000 जो पैरोल के बंदी हैं, सामने कोरोना का संक्रमण को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए इन कैदियों की पैरोल 60 दिवस 2 माह के लिए और बढ़ाने का निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। सर, इस तरह के जो मामले फिर सामने आ रहे हैं, इन दिनों उज्जैन पुलिस असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में महाकाल थाना क्षेत्र के नामजद बदमाश शहाबुद्दीन उर्फ बबला के बेगम बाग स्थित 2 मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। इस मौके पर 5 थानों की पुलिस सहित कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। यह अलग बात है कि बबला पर वर्ष 2014 के बाद कोई भी अपराध दर्ज नहीं हुआ था। बबला, इस पे 15 केस दर्ज है। बेगम बाग कॉलोनी में इसने अवैध मकान का निर्माण किया था। उसी को आज नगर निगम एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तोड़ा जा रहा है। इस पर 15 केस दर्ज है, जिसमें हत्या का प्रयास, बलात्कार एवं 353 जैसे संगीन अपराध इसमें शामिल है। इधर महाकाल थाना पुलिस ने मोहनपुरा पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे 5 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी बदमाशों पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। बदमाशों के कब्जे से पिस्टल व चाकू सहित अन्य घातक हथियार भी बरामद किए गए हैं। शाम को महाकाल थाने को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि भूखे माता रोड पे वास टावर है, उसके समीप झाड़ियों में कुछ लोग शराब पी रहे हैं और उनके पास हथियार है। जानकारी ये प्राप्त हुई थी कि ये मोहनपुरा ब्रिज से पहले जो पेट्रोल पंप पड़ता है उसको लूटने की योजना बना रहे हैं। इसमें तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी गई एवं इसमें 2 टीमों का गठन किया गया। टीम द्वारा आरोपियों की घेराबंदी की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक पिस्टल, एक धारदार चाकू, डंडा, लठ और लोहे का सरिया जब्त किया गया। महिदपुर में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। शहर के मुख्य बाजार दर्जी बाखल में साइकिल व्यापारी अनिल पिता सेवाराम शर्मा के सूने मकान में अज्ञात बदमाशों ने देर शाम चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने दरवाजे के नकूजे को तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 200 ग्राम सोने के जेवर और आभूषण के साथ ही 1.5 लाख रुपए नकद पर भी हाथ साफ कर दिया। देर रात घर लौटे परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद अनिल शर्मा की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। वो अनिल शर्मा जो साइकिल की दुकान है जिनकी, उनका घर है दर्जी बाखल में, वो पूरे परिवार सहित कल दुकान में थे दिन भर से और शाम के समय कोई अज्ञात बदमाश उनके घर में घुसे हैं। जो सोना मकान था और उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 1 से 1.5 लाख रुपये नकद थे
और करीब 150 से 200 ग्राम सोने के जेवर थे। इतना सामान चोरी जाने की रिपोर्ट उन्होंने किया है। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। देश में विभिन्न प्रकार के रोगों से प्रतिदिन हो रही हजारों मौतों के साथ साथ सरकार के सामने एंटीबायोटिक दबाव के अधिक उपयोग और उनसे होने वाली समस्याओं से जूझना भी एक कड़ी चुनौती बन गया है। इस समस्या से निपटने के लिए WHO और शासन द्वारा 18 नवंबर से 24 नवंबर तक वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, जिसके तहत जन सामान्य को एंटीबायोटिक के उपयोग और उनसे होने वाली साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। उज्जैन के चरक भवन में एक कार्यशाला आयोजित कर डॉक्टर अभिषेक जिनवाल और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता पलसानिया ने बताया कि जलवायु परिवर्तन की तरह ही एंटीबायोटिक प्रतिरोध भी गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए जन सामान्य को एंटीबायोटिक दवाएं सीधे तौर पर या किसी मेडिकल स्टोर से सीधे ना लेते हुए किसी प्रशिक्षित एवं अधिकृत डॉक्टर द्वारा ही लिखी गई दवाओं का सेवन करना चाहिए। एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंस की रोकथाम हेतु राज्य स्तरीय एक्शन प्लान का निर्माण किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में एंटीबायोटिक दवाओं के अनियंत्रित उपयोग की रोकथाम एवं जनमानस में जागरूकता लाना है। जो जीवाणुरोधी दवाइयाँ रहती हैं उसका चरणबद्ध उपयोग में आना चाहिए। उसे किसी प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा ही लेना चाहिए। किसी भी मरीज को किसी भी बीमारी के लिए अपनी मर्जी से दवाइयों के स्टोर से जाके अपना इलाज नहीं करवाना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसमें ये जागरूकता रहनी चाहिए कि कुछ बीमारियां जो सामान्य रहती हैं, जो कि मौसम के कारण रहती हैं, उसमें जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत नहीं रहती है। एनसीसी 10वीं MP बटालियन द्वारा ब्लड डोनेट कर 72वां NCC स्थापना दिवस मनाया गया। 24 नवंबर सुबह 11 बजे जिला चिकित्सालय में कैडेट्स ने ब्लड डोनेट किया। हर वर्ष के चौथे रविवार को NCC दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष कोविड-19 के मद्देनजर NCC 10वीं MP बटालियन द्वारा ब्लड डोनेट कर NCC दिवस मनाया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट डॉक्टर कन्या मेडा, लेफ्टिनेंट चंद्रशेखर शर्मा, सूबेदार गुरुदर्शन, हवलदार रंजीत सिंह, कैडेट कार्तिक गाडेकर सहित अन्य कैडेट मौजूद थे। कोरोना संक्रमण तीसरी लहर शुरू होने के साथ ही अब मौसम ने भी करवट लेना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों तक तो तापमान में तेजी थी, लेकिन अब तापमान का स्तर गिरने लगा है। उज्जैन की शासकीय जीवाजी वैधशाला के थर्मोमीटर में कल तक न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था और अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। जीवाजी वैधशाला के अधीक्षक राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि आने वाले दिनों में उत्तरी हवाओं के तेज होने से ठंड बढ़ने के आसार हैं। उत्तरी जो ठंडी हवाएं अभी चल रही थीं उसके प्रभाव के कारण ये तापमान कम हुआ था। क्योंकि हमारा मैदानी इलाका है तो जैसे ही उत्तरी ठंडी हवाओं के प्रभाव में आता है तो तापमान कम हो जाता है और उसके बाद जैसे ही हवा की गति कम होती है या हम कहें कि हम हवा का अगर रुख बदलता है तो तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। निश्चित है अभी तो ठंड की शुरुआत है और नवंबर, दिसंबर और पूरा जनवरी तक ठंड का वो माना जाता है। तो निश्चित रूप से आगे जो है ये ठंड अपना जो रूटीन के हिसाब से उससे ठंड की स्थितियां बनेंगी। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है RK क्लब एवेन्यू। जीवन को उत्सव बनाए, खुशियों को लाकर अपने घर। ऐसी लोकेशन, ऐसी क्वालिटी और इतनी सुविधाएं इस कीमत पर कहीं नहीं। बुकिंग मात्र 19,000 में।
उज्जैन इंदौर स्थित धर्मपुरी के निकट उज्जैन से जा रहा दुग्ध वाहन आगे जा रहे ट्रैक्टर में जा घुसा, जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई। अंकपात स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर में कायस्थ समाज का दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर भगवान चित्रगुप्त को 56 व्यंजनों का भोग भी लगाया गया। भाजपा लोक शक्ति कार्यालय पर मंडल प्रशिक्षण वर्ग को लेकर संभागीय स्तर की बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से लेने वाले 4 आरोपियों को नागजरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने पीएम आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए का फायदा लिया था। तो आपने देखी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111444007 पर अपने आसपास की जन सरोकार से जुड़ी खबरें, वीडियो फुटेजेस और पूरे विवरण के साथ भेजें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।